फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको यहाँ सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बता रही हूँ। 2 या 2.25 मीटर कपड़े में कुर्ती आराम से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने तो एक खादी कॉटन का शर्ट पीस लिया है। आप अपने कुर्ती के कपड़े पर इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके कुर्ती में नीचे बॉटम में कोई डिज़ाइन है तो आपको कुर्ती को इसी तरह से आड़े में रखकर ही काटना है। जैसे कि आजकल बहुत सारे फैब्रिक बॉटम में डिज़ाइन वाले आ रहे हैं, जिसे हम दामन भी बोलते हैं। अगर आपके दामन में कोई डिज़ाइन नहीं है तो आपको इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके बाद हम साइड से इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो आपको ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है उसका मेजरमेंट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर 42 इंच, ये तैयार लंबाई का नाप है। और चेस्ट यहाँ पर है 40 इंच, वेस्ट यानी कमर यहाँ पर है 36 इंच, और इसकी सीट यानी जो हिप राउंड होता है, जहाँ से कुर्ती के चाक खुलते हैं, वो है यहाँ पर 40 इंच। तो देखिए, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि कितना कपड़ा आपको फोल्ड करना है। तो जो सीट होती है यानी हिप राउंड, वो है 40, तो उसका आपको 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर 40 का चौथा भाग होगा 10, और 10 में हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12, यानी मुझे 12 इंच पर ये कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए, यहाँ 12 इंच आ गया है और यहाँ से मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप इसे हाथ से अच्छे से दबा लें। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले लंबाई के निशान। तो देखिए, इसकी लेंथ मुझे लेनी है 42 इंच, तो मैं उसमें 2 इंच और ऐड करूँगी और यहाँ पर मैं 44 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा शोल्डर के पास सिलाई पर और 1.5 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैमरा नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ जो ये रेड लाइन है, ये इसकी लेंथ का निशान है। अब हम ऊपर की साइड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं शोल्डर। तो शोल्डर कुर्ती में ज़्यादातर हम 7 इंच ही लेते हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाया है 7 इंच। तो देखिए, यहाँ पर अब हम लंबाई के जो निशान हैं वो लेते हैं। तो शोल्डर से आपने एक निशान लगाया आर्म होल के लिए 7 इंच। उसके बाद आपको कमर के लिए निशान लगाना है। तो 7 2 होता है 14 इंच, तो हम 14 पे निशान लगाते हैं। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप यहाँ कमर का निशान लगाएं 15 इंच पर। और इसके बाद जो हिप राउंड होता है, वहाँ हम 21 इंच लेंगे। तो यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी 7 7 का डिफरेंस लेके हम तीनों निशान यहाँ लगा लेते हैं। अब हम इसकी चौड़ाई के निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पर मेरा था 40, उसका मैं 4th पार्ट लूँगी यानी 10 इंच, और यहाँ पर हम इसमें लूजिंग रखेंगे 1.5 इंच। अब इसके बाद जो कमर है वो है 36, यानी 36 का 4th पार्ट हम लेंगे 9 इंच, और उसमें भी मैं 1.5 इंच लूजिंग रख लेती हूँ। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो सीट है वो है 40, उसका हम 4th पार्ट लेंगे 10 इंच, और यहाँ पर आपको लूजिंग सिर्फ 1 इंच रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम चाक फोल्ड करते हैं तो 1 इंच में अच्छे से कपड़ा फोल्ड हो जाता है। अब देखिए, इन तीनों निशानों को मैं मिला देती हूँ। अब इसके बाद हम देखिए, जो हिप राउंड है वहाँ से आपको स्ट्रेट नीचे मिला देना है। तो नीचे मैं वही निशान लगा लेती हूँ जो सीट पर लगाए थे, यानी ये 10 इंच था, तो हम नीचे भी यहाँ 10 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को आपको सीट के निशान से मिला लेना है। अब हम वापस ऊपर की साइड आते हैं। तो यहाँ आर्म होल पर आपको निशान लगाना है। तो आर्म होल पर 3 इंच पर मैंने एक निशान लिया और ऊपर हाफ इंच एक निशान में और लगा लूँगी। ये शोल्डर डाउन के लिए है। अब इसके बाद आर्म होल के दोनों निशान आपको मिलाने हैं। तो चौक को इस तरह से रखिए और एक कर्व शेप लगा लीजिए। सिर्फ चौक को इस तरह से रखना है और गोलाई देनी है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे भी निशान लगा सकती हैं। तो देखिए, फ्रेंच कर्व से गोलाई लगाने में आपको बहुत ही इजी रहेगा। तो अब हम इसका लेंगे नेक। तो नेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच पर।
और देखिए फ्रंट पीस में हम गहराई लगाएंगे 6.5 इंच की। यहाँ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कई लोग थोड़ा छोटा पहनते हैं, कई लोग बड़ा, लेकिन 7 इंच से ज़्यादा आप इसे डाउन नहीं कर सकते फ्रंट के पीस में। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्वीट हार्ट नेक। तो इस तरह से आपको चौक से इसे ड्रॉ कर लेना है। और जो मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान में लगा लूँगी। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि मैंने 7 इंच शोल्डर लिए थे, क्योंकि मैं पीछे का नेक भी इसमें लूँगी सिर्फ 5 इंच का। अगर आप पीछे का नेक 9 या 10 इंच यानी डीप नेक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई हमने ली थी 3 इंच, उसे थोड़ा कम कर लें, उसे हम 2.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैं 5 इंच ले रही हूँ, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया है, लेकिन जब आप कुर्ती सिलते हैं तो हम पहले नेक कट नहीं करते हैं, सिर्फ हम शोल्डर से लेके पूरा सूट कट कर लेते हैं और नेक को हम कैनवास पेपर पर बनाते हैं, उसके बाद हम सूट पर रखकर उसे डिज़ाइन करते हैं। और अब हम कुर्ती के फ्रंट पीस में आर्म होल पर शेप लगाते हैं। तो देखिए यहाँ इसके सेंटर में मैंने 1/2 इंच का एक निशान लगाया और अब उसे ऊपर की साइड इस तरह मिला देंगे और नीचे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर इस पूरी कुर्ती की ड्राफ्टिंग मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए मेरा चूंकि खादी कॉटन का कपड़ा है, इसलिए मैंने कपड़े को मूव कर लिया है। लेकिन अगर आपका कपड़ा सिल्की है या कोई भी फैब्रिक है कॉटन के अलावा, तो आपको कपड़े को मूव नहीं करना है। आपको खुद को उसके चारों तरफ बैठ के कटिंग करनी है, लेकिन कपड़े को नहीं हिलाना है। तो यहाँ पर मैंने अभी बैक के पीस के आर्म होल कट किए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैं आपको पीछे का नेक कट करके दिखा रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने शोल्डर पर भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम जो ये साइड का निशान हमने लगाया था कमर का और सीट का, उस जगह हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें से बैक का पीस अलग कर देंगे और फ्रंट के पीस को हम वापस से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको इसकी नेक की कटिंग करनी है और यहाँ पर आर्म होल की शेप भी लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक के दोनों पीस कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ये बॉर्डर है, इसलिए मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स निकालूंगी। लेकिन अगर आपके कपड़े में कोई डिज़ाइन नहीं है तो आप उसे इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स निकालें। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो स्लीव्स ली है उसकी लंबाई आई है 13 इंच और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 10 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट, उसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। इसके बाद आपको नीचे की साइड से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। क्योंकि ये लंबी स्लीव्स है तो हम यहाँ पर 3.5 इंच लेते हैं। मैंने सूट में मार्जिन ली थी 1.5 इंच, तो 1.5 इंच आपको इस तरह से स्ट्रेट लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे और इस कर्व को आपको ऊपर तक नहीं मिलाना है, ऊपर से हम 1 इंच जितना हिस्सा छोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है, एक लीफ की शेप बनानी है। इसका एक आप अंदाज से सेंटर लें और उसे देखते हुए यहाँ इस तरह से फ्रंट की शेप लगा दें। तो देखिए यहाँ पर एक लीफ की शेप ड्रॉ हो गई है। और ये जो गैप है यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 इंच का, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो 40 साइज की है, तो उसमें हम थोड़ी ज़्यादा शेप लगाते हैं जिससे आस्तीन के पास से जो फुलाव होता है वो नहीं आता है और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें आपको लेना है बॉटम। तो यहाँ पर मेरा बॉटम है 5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच लूजिंग लूँगी और इस तरह से तिरछा मिला लूँगी। अब देखिए स्लीव्स की जो शेप होती है वो सबकी अलग अलग होती है, तो आप फिटिंग करते समय ध्यान रखें कि आपको सिलाई किस तरह से लगानी है। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम पीछे की साइड से कटिंग करेंगे और स्लीव्स में यहाँ सेंटर पर कट लगाएंगे और नीचे की साइड से भी मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब आपको इसे खोलना है और खोलने के बाद अब हम इसमें फ्रंट की शेप लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्लीव्स में हम शेप लगाते हैं और कुर्ती में जो फ्रंट के पीस में शेप लगाते हैं, उससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत डिपेंड करती है। तो इस तरह से मेरी यहाँ कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को।
Thanks for watching this video.